हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। हम ये जानेंगे ह्यूमन को डिजीज़ कैसे होता है, कौन से फैक्टर हैं जो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है। तो आइए कुछ जो कॉमन डिजीज़ हैं ह्यूमन में होते हैं उनको इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो हेल्थ को डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से और सोशल रूप से अच्छा है, यानी कंप्लीट है, वो फिजिकली रूप से भी ठीक है, मेंटली रूप से भी ठीक है और सोशल रूप से भी ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हेल्दी पर्सन कहेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि कोई पर्सन है, जो पर्सन फिजिकली तो ठीक है लेकिन मेंटल रूप से ठीक नहीं है, तो वो पर्सन हेल्दी नहीं बोला जाएगा। वो पर्सन जो होगा मेंटल होगा। तो एक हेल्दी पर्सन को फिजिकली रूप से भी ठीक होना चाहिए, मेंटली रूप से भी ठीक होना चाहिए और सोशली रूप से भी ठीक होना चाहिए। अगर इन तीनों पैरामीटर पर कोई व्यक्ति फिक्स, यानी ये तीनों पैरामीटर अगर किसी व्यक्ति में होते हैं, मतलब दिखते हैं अच्छे से, तो पर्सन जो है हेल्दी बोला जाएगा। अब देखिए, हेल्दी जो पर्सन होते हैं, अगर हम प्लांट की बात करें, अगर हेल्दी प्लांट है तो उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें, अगर वो हेल्दी है तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगा तथा उसकी लाइफ साइकिल भी बढ़ती है। मतलब वो अपनी लाइफ साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक गुजारता है। किसके कंपैरिजन में? जो डिजीज पर्सन है। क्योंकि जब जो डिजीज पर्सन होगा उसकी लाइफ साइकिल उतनी लंबी नहीं होगी जितना कि एक हेल्दी पर्सन होगा। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मतलब है अच्छे से होगा। लॉन्गेविटी का मतलब यह है कि ज़्यादा दिनों तक वो सरवाइव करेगा। अब वो कौन से रास्ते हैं या कौन से मेथड हैं जिनका हम यूज कर के और लॉन्ग जो है लाइफ, हेल्दी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से मेथड है या कौन से जो रास्ते हैं हम उसको अपना करके एक हेल्दी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। तो पहला जो है कि फर्स्ट जो मेथड है, हम क्या करें? बैलेंस डाइट करें। बैलेंस डाइट से मतलब यह है कि अगर हम रोटी और चावल ले रहे हैं और फिर आप सब्जी ले रहे हो, तो रोटी में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर सब्जी में आप पोटैटो ले रहे हो तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यानी कि आपको सिर्फ क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रोटीन की भी ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, मिनरल की ज़रूरत है, फाइबर की ज़रूरत है। तो हम ऐसा अगर फूड लें जिसमें हम जो अभी बताए हैं सब के सब मटेरियल्स इंक्लूड हो, तो ऐसे फूड को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। मतलब उसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सब अगर इंक्लूडेड हो, तो ऐसे फूड को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फूड या बैलेंस डाइट कहते हैं। तो अगर हम बैलेंस फूड या बैलेंस डाइट लेते हैं तो ग्रोथ, जो गुड हेल्थ रहेगा, हमारा हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुड हेल्थ रहेगा।
दूसरी जो पैरामीटर है जिसको हमको कवर करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन्स। मतलब पर्सनल हाइजीन का मतलब है हम साफ सफाई से रहें, मतलब समय से ब्रश करें, नहाएं। अब ब्रश करने से teeth साफ रहेंगे, साथ ही साथ अगर हम नहाते हैं तो कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। साफ सफाई से रहने से भी जो होगा कि हेल्दी हम सरवाइव कर सकते हैं। थर्ड जो है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है एक्सरसाइज। अब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप मोटे नहीं हैं तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। बॉडी को प्रॉपर रूप से फंक्शन करने के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। या तो हम बहुत हार्ड वर्क करें, तो अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम खाते पीते घर के हैं और खाते पीते और आराम जब करते हैं तो बॉडी के जो आर्गन होते हैं उनको अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, और फंक्शन करने के लिए हमें बॉडी को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सरसाइज करें समय समय से तो भी गुड हेल्थ जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज इज मस्ट नेसेसरी फॉर द गुड हेल्थ। और कैसे हम हेल्थी रह सकते हैं, तो अगला जो मेथड है अवेयरनेस को लेकर, कि हमें अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब हमें बचाव मालूम होना चाहिए, हमें ये लोगों में ये जागरूकता होना चाहिए कि बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और बीमारी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन दोनों को लेकर के लोगों में ये जागरूकता होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन है जिसको बीमारी से बचने का मेथड मालूम हो या बीमारी को कंट्रोल करने का मेथड मालूम हो, तो ऐसे पर्सन भी हेल्दी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे हमको एक बहुत कॉमन सा वर्ड है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, कि अगर किसी बीमारी से बचने से ही बेटर है कि अगर बीमारी हो जाए हम जाकर क्या करें, इलाज कराएं। तो इलाज कराने से बढ़िया है कि हम बच के रहें। जैसे मान लीजिए अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने से पहले ही हम क्या करें, उससे बच के रहें। क्योंकि अगर इन्फेक्शन किसी चीज़ का हो जाता है तो उसमें आर्गन बॉडी के कुछ हद तक उनको नुकसान होता है, तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो इससे बढ़िया है कि हम ऐसे बच के रहें कि वो डिजीज हमें हो ही ना हो। अगला जो वे है जिसके थ्रू हम हेल्दी रह सकते हैं वो है जो कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर। प्रॉपर वेस्ट को डिस्पोजल करें, जैसे जो भी घरों से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है तो उनको प्रॉपर रूप से डिस्पोजल करें। ये नहीं कि किसी भी रोड पर किसी घर के आगे फेंक दें या अपने ही घर में कहीं भी फेंक दे, वो सड़ गल रहा है तो नहीं। ऐसे करने से उसमें उससे भी डिजीज फैलेगा। दूसरी बात है जो कि कंट्रोल ऑफ वेक्टर। जैसे कंट्रोल ऑफ वेक्टर मतलब मक्खी हैं, मच्छर हैं, इनको जो है ये हम कंट्रोल रखें, इनको हम फैलने से रोकें या इनकी जो ब्रीडिंग है उनको रोकें, इनकी जनसंख्या बढ़ने से रोकें। क्योंकि जो वेक्टर होते हैं ये पैथोजेंस को क्या करते हैं, तो पैथोजेंस के वाहक होते हैं। ये पैथोजन को एक डिजीज पर्सन से लेकर के हेल्दी पर्सन के पास जाते हैं। तो इस मेथड से अगर हम प्रॉपर डिस्पोजल करें वेस्ट मटेरियल का और साथ ही साथ वेक्टर को कंट्रोल करें, अगर अपने आसपास मच्छर उच्छर मक्खी वगैरह को पनपने ना दें, तो भी हम गुड हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है वैक्सीनेशंस। वैक्सीनेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा हम हेल्दी रह सकते हैं। जैसे अगर कोई डिजीज है उसको होने से पहले हम अगर वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो उस डिजीज से लड़ने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, मतलब उस डिजीज के प्रति हम रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंसी अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो भी गुड हेल्थ को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इन सब मेथडों का यूज करके, बैलेंस डाइट करके, पर्सनल हाइजीन्स करके, एक्सरसाइज करके बीमारी से कैसे बचा जाए, अगर बीमारी हो जाए तो उसको कैसे उसको ट्रीटमेंट और कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस रख के प्रॉपर रूप से जो वेस्ट निकलते हैं उनको डिस्पोजल करके, और वेक्टर जो मच्छी मक्खी है जो भी हो रहे हैं जो पैथोजेनिक
को कैरी करते हैं फ्रॉम डिजीज टू हेल्दी पर्सन, उनको कंट्रोल करके तथा वैक्सीनेशन करके हम एक गुड हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आखिर डिजीज होता क्यों, तो डिजीज क्यों होता है, तो डिजीज के कई रीजन हैं। जैसे अगर मेंटल, फिजिकल और सोशल बिहेवियर हमारा अगर किसी वजह से डिस्टर्ब होता है तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिजीज कहते हैं। तो डिजीज के कई रीजन्स हैं। जैसे कि फर्स्ट जो रीजन्स है वो है जेनेटिक रीजन्स, जैसे इनेट डिफिशियंसी और इनहेरिटेबल डिफेक्ट्स। तो इनेट डिफिशियंसी का मतलब यह है कि अगर हमें बर्थ हो रहा है और बर्थ से ही अगर किसी चीज़ की हमारे अंदर कमी हो गई तो उसे हम बोलते हैं इनेट डिफिशियंसी। और जैसे मान लीजिए कि अगर बर्थ में ही कोई बॉडी का ऐसा आर्गन है जिसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो वो हमारा इनेट डिफिशियंसी है। जैसे मान लीजिए कोई बेबी बर्थ हुआ, उसका एक आँख ही नहीं बना, अब वो आँख जो है किसी वजह से नहीं बना तो वो बाय बर्थ कमी हो गई ना। अब उसे हम क्या बोलेंगे, इनेट है, वो हेल्दी कंडीशन नहीं आ रही है जो डिजीज कंडीशन है। तो कुछ जो बीमारियां होती हैं इनेट होती हैं, बाय बर्थ हमको मिलती हैं, और कुछ जो बीमारियां होती हैं वो इनहेरिटेबल डिफेक्ट होती हैं। जैसे हमारे जेनेटिक मटेरियल में ही कुछ ऐसे चेंज हो जाते हैं जिसके वजह से वो ये बीमारियां होती हैं। अगर ऐसा बीमारी हो रहा है कि किसी के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेज हो जा रहा है और तब बीमारी हो रहा है तो वो इनहेरिटेबल डिफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। एक डिजीज पर्सन से दूसरे डिजीज पर्सन मतलब उसके ऑफस्प्रिंग या जो उसके बच्चे होंगे उसमें क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस डिफेक्ट या डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा और किससे बीमारी हो सकता है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मान लीजिए किसी पर्सन को बीमारी हुआ है, जैसे मान लो किसी को कोरोना ही हुआ है, अगर उसके संपर्क में आए तो उसके संपर्क में आने से जो हेल्दी पर्सन है उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं या जो वो स्नीजिंग कर रहा है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं या किसी वजह से उसके छुए हुए किसी अगर फूड मटेरियल्स के आइटम आप कंबाइनली खा रहे हो तो उसमें अगर वो टच किया है, अगर वो वायरस उसमें है तो उससे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो भी डिजीज हो सकता है। इसके अलावा जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि हम जंक फूड ले रहे हैं, जैसे कि बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, इनके वजह से भी बीमारियां होती हैं। अगर एल्कोहल लिया जा रहा है, अगर कोई शराब ले रहा है तो शराब पीने से भी बीमारियां होती हैं। जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स कोई ले रहा है, कोकीन वगैरह या जो भी हीरोइन वगैरह जो ड्रग्स आती हैं तो उनके भी लेने से बीमारियां होती हैं। तथा अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर रूप से तो भी डिजीज होती हैं। तो ये कारण है डिजीज के। और आगे जो है अगला जो पैथोजेनिक डिजीज वगैरह हैं या जो पैथोजन हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।